श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है 16 श्राद्ध के दिन चल रहे हैं और इन 16 श्राद्ध के दिन में अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो यह हमारे पितरों को बहुत ही खुश करते हैं। देखिए, इससे हमारे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। देखिए, 16 श्राद्ध के 16 दिनों में पितृलोक से धरती पर निवास करने के लिए आते हैं। तो वो देखते हैं कि हमारे पूर्वज हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमारे लिए क्या कर रही हैं, और अगर आप उनके लिए कुछ उपाय कर रहे हैं तो इससे वो अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर जाते हैं। देखिए, जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं, और जब हमारे पितृ अगर किसी बात पर रुष्ट होते हैं, हम उनको इन दिनों में याद नहीं करते हैं और वो रुष्ट हो जाते हैं, तो वो उनका जो श्राप है, उनका जो पितृ दोष है वो हमें लग जाता है। इससे हमारे घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है और व्यापार में वृद्धि नहीं होती है, मांगलिक कार्य घर में नहीं होते हैं। तो इस प्रकार हमें अपने पितरों को खुश करने के लिए हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, हम आपको अपनी वीडियो में 4 महा उपाय बताएंगे। जो पहला उपाय है वह 3 फूल और 3 चावल के दानों से करना है। पितरों की जो बेटियां होती हैं, पितरों की जो बेटियां मैना, धन्या और कला, इन तीनों का यह उपाय है। यह उपाय हमें आज के दिन जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है। 3 चावल के दानों से और 3 सफ़ेद फूल से हमारी सभी मनोकामना पूरी होगी। देखिए, हमें करना क्या है, हमें लेने हैं 3 चावल के दाने। चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं, साबुत चावल के दाने हमें गिनकर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं 3 सफ़ेद फूल। देखिए, सफ़ेद फूल है वो हमें केतकी के नहीं लेने हैं, क्योंकि केतकी का फूल जो होता है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं किया जाता है। और हमें किसी भी, देखिए, सफ़ेद धतूरे का फूल है, सफ़ेद किसी भी फूल को हम यहाँ पर ले सकते हैं। सफ़ेद कनेर का फूल हो गया। इस प्रकार हमें 3 सफ़ेद फूल ले लेने हैं और किसी कटोरी में रखकर उसे हमें रात्रि के समय अपने दरवाजे के अंदर की तरफ, देखिए बाहर की साइड हमें नहीं रखना है, अंदर की साइड हमें उस कटोरी को रख देना है। देखिए, उसके बाद में हमें पितरों की तीनों बेटियां मैना, धन्या और कला, हमें इन तीनों, देखिए आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, इन तीनों का नाम लेते हुए उस कटोरी को वहाँ पर रख देना है। उसके बाद में दूसरे दिन हमें उस कटोरी को उठाना है और उसे लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें, हमारे पास जो 3 चावल के दाने हैं और 3 सफ़ेद फूल हैं, उन तीनों को हमें लेना है और हमें सबसे पहले हमें नंदी जी के पास जाना है और उसके जो खड़े वाले पैर या फिर आप मस्तक के ऊपर कहीं पर भी, उनको हमें अपनी मुट्ठी में लेकर छुआ लेना है। देखिए, अपनी मनोकामना बोल देनी है। उसके बाद में हमें वह फूल और चावल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, देखिए शिव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री का नाम है अशोक सुंदरी का, जहाँ पर स्थान होता है वहाँ पर हमें वो समर्पित कर देने हैं अपनी मनोकामना बोलते हुए। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है। श्राद्ध पक्ष में आप किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी खास उपाय है। हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेनी है एक कटोरी। देखिए, कटोरी लेने के बाद में उसे हमें उसमें गंगा जल डाल देना है। गंगा जल अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो आप उसमें गंगा जल डालकर उसके अंदर जल भी भर सकते हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं 2 सफ़ेद फूल। देखिए, यहाँ पर भी सफ़ेद फूल है, वो केतकी के हमें नहीं लेने हैं। सफ़ेद फूल लेने के बाद में उस कटोरी में डाल देना है और उसे रात भर मटके के पास रखे रहने देना है, अपने पितरों का स्मरण करते हुए। उसके बाद में सुबह नहा धोकर स्नान आदि करके हमें उस जल को अपने गेट पर, अपने मेन दरवाजे पर छींट देना है। देखिए, इससे हमारे पितरों को जो हम तृप्ति होती है उससे पितर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। चलिए चलते अब हम तीसरे उपाय की ओर। तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। सफ़ेद फूल वाला उपाय। हमें करना क्या है,
देखिए सफ़ेद फूल अगर हम भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो इससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। देखिए हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले लेना है एक सफ़ेद फूल। सफ़ेद फूल हमें चाहे कनेर का सफ़ेद फूल ले लें या फिर हमें धतूरे का सफ़ेद फूल ले लें या फिर किसी अन्य पौधे का हमें सफ़ेद फूल ले लेना है। उसके बाद में इस सफ़ेद फूल के लेकर हमें चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में उस सफ़ेद फूल को हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। मात्र इस एक सफ़ेद फूल से आपकी सभी मनोकामना पूरी हो सकती हैं। तो देखिए ये होगा तीसरा उपाय। चलिए चलते अब हम चौथे उपाय की ओर। चौथा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत व्रत कर लिए, बहुत उपवास कर लिए, परंतु मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो आपको पितृपक्ष में ये उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए करना क्या, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेना है चावल के दाने। चावल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल के दाने हमें नहीं लेने हैं। अगर आप गिनकर लेना चाहें तो आप गिनकर चावल के दाने ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र है वो भी कहीं से खंडित बेलपत्र नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर जाइए, वहाँ से बेलपत्र लेकर उसे धोकर दोबारा उपयोग में आप ले सकते हैं। देखिए इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल में हमें चावल के दाने डाल देने हैं। इदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें अपने सीधे हाथ की हथेली पर वह एक बेलपत्र रखना है और उसके ऊपर हमें एक लोटा जल रखना है। देखिए बेलपत्र जो चिकनी वाली साइड है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, डंडी का मुख हमें अपनी तरफ कर लेना है। देखिए उसके बाद में वह एक लोटा जल हमें इसी प्रकार भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। देखिए बेलपत्र को हमें अपनी हथेली में रखना है, हमें वहाँ पर समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में अपनी मनोकामना बोलते हुए वह एक बेलपत्र हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, देखिए जो भगवान शिव की सबसे छोटी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, उसके स्थान पर हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए समर्पित कर देना है। चिकना वाला साइड है वो नीचे की तरफ होगा, डंडी का मुख हमें जलाधारी की तरफ कर लेना है। तो देखिए इस प्रकार हमें यह उपाय कर लेना है। देखिए इससे हमारी जो भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएंगी। चलिए चलते हैं हम अंतिम उपाय की ओर। देखिए यह हमारा 5वां महाउपाय है जो आपको पितृपक्ष में किसी भी दिन पर कर लेना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा। हमें थोड़ा सा शहद यहाँ पर ले लेना है, ज़्यादा शहद लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमें लेने हैं काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के दाने हैं वो हमें गिनकर 11 दाने ले लेने हैं, परंतु काले तिल के दाने वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है, अपने मटके से भर कर ले जाना है, क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। जैसे पितृ दोष है, शनि दोष है, जो भी दोष है उसे समाप्त कर देता है। देखिए उसके बाद में ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमें अपने सीधा हाथ लेना है और सीधे हाथ की जो हथेली होती है उस हथेली पर हमें अच्छे से शहद लगा देना है। देखिए शहद का लेपन हथेली पर हमें कर लेना है। उसके बाद में हमारे पास जो 11 काले तिल के दाने हैं उन काले तिल के दानों को भी हमें हथेली पर अच्छे से लेपन कर लेना है। देखिए शहद लगा हुआ है तो काले तिल के दाने अपने आप ही वहाँ पर चिपक जाएंगे। उसके बाद में हमें उस जिस हाथ पर हमने शहद और काले तिल चिपकाए हैं उसे भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से हमें लेपन कर देना है, अच्छे से समर्पित हमें कर देना है। ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए जब भी हम उसे हाथ से भगवान शिव के शिवलिंग पर लेपन करेंगे तो हमें ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण कर लेना है।
देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर पितरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए हमें समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण निकल सके। देखिए उसके बाद में हमें वहाँ बैठकर अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए इस प्रकार अगर हम यह उपाय कर लेते हैं तो हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है और हमारे पितृ भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, जिससे हमें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे पितृ बहुत ही खुश होकर चले जाते हैं। देखिए इस प्रकार हमें 16 श्राद्ध के दिनों में ये 5 महा उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए आप ये उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, इसका कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। तो देखिए इस प्रकार हमें ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुंदर उपाय पितृपक्ष में कर लेने हैं। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताय नमः।